अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वालेकुम डिस्कस किया था क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्रिएशन ऑफ वेंडर्स और क्रिएशन ऑफ पीआर। तो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के जो हमारे पास एक बकायदा रोड मैप है, एससीपी के अंदर सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में जो भी आपने ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपका यही का टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो है 100,000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। और इसी बेस पैरामीटर के बेस पे हमने जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया था क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ वेंडर्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वेंडर्स। अच्छा, इसका पाथ क्या है वेंडर क्रिएशन का? लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग मास्टर डेटा गुड वेंडर परचेजिंग परचेजिंग MK01। अच्छा, वी कैन क्रिएट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वेंडर। तो सर इसका यहाँ जो पे मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर यहाँ पे सर इसमें हम चेंज कर सकते हैं नंबरिंग 81 000 52 नो नो के नो अलावा हम नो 53 या 54। हाँ, एक है कि लेट्स से कि जो 8 की सीरीज है ये एससीबी के बाय डिफॉल्ट सीरीज है। और अगर आपने चेंज देखें जो वेंडर क्रिएट हो जाता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता आपने एक सीरीज को मुख्तस करने के आपने कौन सी सीरीज लेके आनी है, ठीक है। मैं सीरीज लेके ओके आता हूँ 81 81 डबल जी सर बल्कि एक मिनट 000 एक मिनट 82 000 000 10 डिजिट्स के ये होने चाहिए आपके कोड, ठीक है। सर ये वेंडर की यहाँ से क्रिएट हो रही है सर ये 8 से 8000 से लेके 899 तक जाता है, ठीक है। तो हमने अगर जो भी सीरीज ली ना, लेट से कि अब मैंने ये सीरीज ली है A टू सो ऑन, ठीक है। तो आपने भी जो है ना सीरीज यही लेनी है। ये है आपकी डोमेस्टिक की। इंटरनेशनल की हम 83 से स्टार्ट करेंगे। सर मैंने वेंडर के अंदर ना सर सीरीज मैंने वही ली है 81 000 चलिए अब जो है ना वो जो मैं लेके आ रहा हूँ यही आप सबने यूज कर लें, ठीक है, ताकि एक ही तरह का जो डेटा है वो सबका मौजूद हो, ठीक है। तो जो आपने ठीक है सर प्रीवियस जितनी भी है वेंडर्स वो आपने स्किप करने हैं, बस इसी को आपने ठीक यूज है सर करना है। न्यू न्यू बना लेंगे सर हाँ, बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है POD1 जी सर POD1 टाइम एंड बेवरेजेस का, ओके। ठीक अकाउंट है को सर HVAG ये सबका सेम VAG होगा जी POD1। सर अच्छा, वेंडर 1 है तो इंटर हमने 11 कर दिया। अब इंटर करना है एंटर करना है कंपनी डोमेस्टिक वेंडर 1। सर यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे हम अपनी कंपनी नेम देंगे जैसे मेरी कंपनी नहीं थी नहीं 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 जिंक्स नहीं लैंड नहीं ना 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 यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम नहीं देना। यहाँ पे जो वेंडर है वेंडर की कंपनी का नाम है का, ठीक है। वेंडर की कंपनी का नेम है हाँ, सर वो डोमेस्टिक हम वेंडर। कोई भी लग सकते हैं हाँ, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि जो अगर आप इस तरह से लिखोगे डोमेस्टिक वेंडर 1, डोमेस्टिक वेंडर 2, डोमेस्टिक वेंडर 3, डोमेस्टिक वेंडर 4, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप नाम लिखोगे ना लाइक ABC कंपनी, XYZ कंपनी, तो वो मिक्स अप हो जाता है भाई ये वेंडर या कस्टमर कौन है, ठीक है। तो ओके आई सर जस्ट ये रिकमेंड हम आप वेंडर के लिए सर डाटा फिल कर रहे हैं मतलब हमने वेंडर से जो हमने डिटेल पुट करनी है उसकी सर उसका डाटा है एग्जैक्टली मास्टर ये डाटा वेंडर की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने सिस्टम में अपलोड करें, अपडेट करें, ठीक है। ठीक है सर अच्छा, वो आ जाएगा एच हाउस नंबर 1। 2 ब्लॉक ए। पोस्टल कोड आ जाएगा कंट्री पोस्टल कोड रीजन 45,000। और ये के पोस्टल कोड एक आप वेंडर बना लें, कराची का बना ले, एक आप लाहौर का बना ले। लाहौर का हाँ ठीक है, ये हम कराची का बना लेते हैं, एक हम लाहौर जी का सर बना लेते हैं, ठीक है। कंट्री PK और PO बॉक्स 2500
पोस्टल कोड 25,000। अच्छा, जी सर। टेलीफोन नंबर 021-1234567। अच्छा, फिर उसके इंटर। बाद हाँ हाँ एंटर, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे। कस्टमर। अच्छा, ईमेल वो पूछ रहे info@, domesticvendor1.com। रैंडम कोई भी लिख देनी है सर। हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे नहीं, ये इसको नहीं चूज करना, डोमेस्टिक वन। अच्छा, एंटर करें। अब ये नेक्स्ट कस्टमर पेज पे क्या आ आप गया? आगे, ये है कंट्रोल। ठीक है, बास का ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो उस ट्रेडिंग के लिए आपका अब जैसे कि हमारी जो कंपनी है वो है बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हम लोग जो जूसेस है, मिनरल वाटर हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, हम ये प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका कोई पार्टिकुलर कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे मिंट वो स्प्राइट चाहिए, मुझे मिंट इस तरह की कोई है ना, वो लेमन कलर कोई इस तरह के, वो स्पेशल आपको ऑर्डर करते हैं। एक स्पेशल कस्टमर आपको जी सर। स्पेशल प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं। तो आपने जी उस सर। पार्टिकुलर कस्टमर के लिए पार्टिकुलर वेंडर्स को अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे उस पार्टिकुलर कस्टमर को ऐड करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, सर। बाकी नीचे जो है उसकी जो टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है वेंडर की। गवर्नमेंट सेक्टर ओके, में ये क्या होता है कि स्पेशल कस्टमर के लिए है सर मतलब? हाँ, ये पार्टू के स्पेशल कस्टमर के लिए। और जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ये फर्जी फर्टिलाइजर है, फर्जी सीमेंट है, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, अगर आपने इनको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आप इनके वेंडर हैं या जी। सप्लायर हैं, तो आपके तमाम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स के, वो प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, आप जैसे कि जी सर। ये समझे कि यू आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपका कोई एक वेंडर या सप्लायर आएगा, तो आपने उस वेंडर के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, एफबीआर के, एससीसीपी के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और पाकिस्तान स्टैंडर्ड के, जो भी उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्सेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने उसको प्रॉपर यहाँ पे अपडेट करना होता है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट, ये फर्स्ट नेम। मतलब कॉमन वेंडर से हटके है, हाँ जी, स्पेशल के लिए कोई? अहमद अहमद अली कर दो इसको। ठीक है, और जी सर। अच्छा, देखिए हम लोग इसे परचेज करें ना, तो इसका जो अहमद जी अली जो सर। होगा ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट का होगा। ठीक है, वेंडर ओके का सर। अहमद अली जो है, ये डोमेस्टिक वेंडर वन का कांटेक्ट पर्सन है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है? सेल्स। ये वो सेल्स मैनेजर होगा, हेड ऑफ सेल होगा। अच्छा, फिर इस पे आप डबल क्लिक करें, आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसकी, डोमेस्टिक वेंडर की। ये मैनेजमेंट है, जेंडर कौन है, मेल है, और डेट ऑफ बर्थ आप उसमें मेंशन करते हो 01.01.1999 कर दो। अच्छा, मेरिट स्टेटस उसका आप डेफिनेटली वो मेरिट होगा। अच्छा, टाइटल मिस्टर, एकेडमिक आप MBA या ACCA कर दें, और फंक्शन क्या, डिपार्टमेंट क्या उसका। ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसकी आपने अपडेट करनी होती हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, एंटर अगेन, एंटर अगेन। ऑर्डर करेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी। PKR टर्म्स ऑफ पेमेंट ठीक है। 0001। अच्छा, आप डिफरेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने उसके साथ कौन कौन सी पेमेंट्स करनी है, क्या है क्या नहीं। तो आमतौर पे इस तरह की पेमेंट्स आप कर देते हैं। पेबल इमीडिएटली ड्यू नेट, कैश, COD, कैश ऑन, कैश ऑन डिलीवरी। और बाकी जो नीचे इसकी जो ऑप्शन हैं, स्कीमा को भी आप इसके कर दें, प्राइस कंट्रोल डेटा, ये आप इसको इसके पर कर दें। बात कुछ ऐसा होता है कि चूंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि कभी पेट्रोल, कभी डॉलर अप एंड डाउन होने की वजह से प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं।
तो आप प्राइस को आपने कैसे कंट्रोल करना वो भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ में ये डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं, एग्रेसिव बेस्ड इन्वेंटरी वेरिफिकेशन है, एबीसी इंडिकेटर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंडिकेटर है, और परचेज ग्रुप है, प्लान डिलीवरी टाइम है, और कंफर्मेशन कंट्रोल है, यूनिट ऑफ मेजर ग्रुप है। तो ये काफ़ी इसके अंदर ऑप्शन है जो कि अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें फिलअप करते हो। अब आप इसको सेव कर दें, आपका डोमेस्टिक वेंडर 1 क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने डोमेस्टिक वेंडर 2 को क्रिएट करने, तो यहाँ पे आप उसको करके 1 की जगह आप उसको 2 कर दें, और यहाँ पे टाइटल कंपनी डोमेस्टिक वेंडर 2 कर दें। मैन्युफैक्चरिंग पोस्टल कोड 5000, कंट्री पीके। अच्छा, ये कौन सी रोड करते हैं, फेरोज रोड 4500 45,000 4 1 2 3 4। उसके बाद आप स्किप कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कोई भी हम इसमें नाम दे देते हैं, बाबर खान कर दें। डिपार्टमेंट उसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फंक्शनल 03, और कॉन्टैक्ट एंटर पी क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट 0001। इंटरनेशनल वेंडर में हम इनको टर्म्स को चेंज करेंगे। ओके, अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद वी हैव क्रिएटेड वेंडर्स, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, लिस्ट ऑफ मटेरियल, हाउ मेनी रॉ मटेरियल वी हैव क्रिएटेड, MM60 टी कोड, और प्लांट कोड आप देंगे PLD1। अब हमें नहीं मालूम कि जो रॉ मटेरियल कोड कौन सा नहीं, तो वी हैव क्रिएटेड दिस RMD B0001002 0011 0012, so it is 011। अच्छा, यहाँ पे देखें, वी हैव क्रिएटेड 600 ml एम्प्टी बॉटल, उसके प्राइस के 12 रुपीज़। 1 लीटर के बॉटल की प्राइस के 15 रुपीज़। तो आप लोग ने जो मेटीज को क्रिएट करने हैं, 600 ml नंबर 1, 1 लीटर एम्प्टी बॉटल नंबर 2, 1.5 लीटर एम्प्टी बॉटल, उसके बाद 3 लीटर बॉटल, 5 लीटर बॉटल, एंड 19 लीटर बॉटल। 6 बॉटल्स आपने क्रिएट करने विद डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, 600 ml आगे 12 रुपीज़ की, 1 लीटर आगे 15 रुपीज़ की, 1.5 लीटर आ जाएगी 16 रुपीज़ की, और 3 लीटर आ जाएगी आपकी 20 रुपीज़ की, 5 लीटर आपकी आ जाएगी 25 रुपीज़ की, 90 लीटर बॉटल जो है ये आपकी आ जाती है 600 रुपीज़ की एम्प्टी बॉटल। अच्छा, अब इसके मुताबिक यहाँ पे we will create purchase requisition ME21 51N। अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो 1.5 लीटर बॉटल वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। MM01 मटेरियल RMDB 003, इंडस्ट्रियल सेक्टर बेवरेजेस, मटेरियल टाइप रॉ मटेरियल, एंटर, then select basic data 1, purchasing or general plant data 1, and then
अकाउंटिंग 1। अच्छा, उसके बाद PLD1 और SL01, एंटर। अच्छा, ये कौन सी है? 1.5 लीटर एम्प्टी बॉटल, सॉरी की फील्ड है, इसको आप चेंज करोगे। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर आपने ये बताया कि भाई जो बॉटल है इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। तो हम ईच में यूज़ करेंगे, क्योंकि मतलब कि बॉटल्स आपने जब परचेज करने तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते भाई हमें 2 किलो बॉटल दें, या हमें 5 लीटर बॉटल दें, या हमें 5 फीट बॉटल दें। हम उसको क्वांटिटी में बोलेंगे भाई इतनी एम्प्टी बॉटल जो है ना 1.5 लीटर की 100 या 200 300 5000 6000 जितनी भी क्वांटिटी, आप उसको क्वांटिटी में एक्सप्लेन करोगे। मटेरियल ग्रुप 00807, एड्रेस कहा गया आपका। डिवीजन क्या था आपका? डीवी डिवीजन 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 क्या था वैसे? DV0 VD आ गया आपका, VD इज योर डिवीजन। अच्छा, आमतौर पर यहाँ पे ग्रॉस वेट क्या होता है? देखिए, ये जो आपकी बॉटल जो यहाँ पे आपने जो भी मटेरियल लिखना है उस मटेरियल का जो वेट है, ग्रॉस वेट, वो लिखते हैं, ठीक है। 1.5 लीटर का वेट आप देख लें कितना होता है, और फिर उसके बाद 3 लीटर बॉटल, 90 5 लीटर बॉटल, 90 लीटर बॉटल का, इसका आप देख लें। नेट वेट 95 कर दें। नहीं, वो होगा हर मटेरियल का अलग अलग वेट होगा। ये 1.5 लीटर थोड़ा सी बड़ी होती है ना, तो 1.144 कर दे इसको, ओके 145 ग्राम। नेट वेट 140 आ जाएगा, एंटर। ये परचेज, यहाँ पे हम उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे बैग में, परचेज ग्रुप PG1, ये सबका कॉमन है। रीजनल बैच मैनेजमेंट ऑफ स्टैंड फॉर, और इसके जो डिफरेंट वो ऑप्शन है वो सब आप स्किप कर दें, एंटर। 1 बैग इक्वल टू 1000 ईच, एक बॉटल में 1000 ईच बॉटल्स होती हैं, तो एक बैग में 1000 बॉटल्स होंगी, एंटर अगेन। यहाँ पे यूनिट ऑफ इशू, जब आपने प्लांट से स्टोर से प्रोडक्शन को फॉरवर्ड करने तो आपने कौन सी यूनिट यूज करनी है? ईच। तो चूंकि आपके बेस यूनिट ईच है तो यूनिट ऑफ इशू भी ईच ही रहेगा। और ये स्टोरेज के ऊपर ये आपका पर्टिकुलर काम होगा कि जो भी अपने रॉ मटेरियल को अपने स्टोर में लेके आने, आप उसकी स्टोरेज बिन देखते हैं कि भाई आपका स्टोर है, उस स्टोर के अंदर कौन कौन से शेल्फ्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपका एक बिल्डिंग है 3 मंजिल की, 5 मंजिल, 2 मंजिल, या बिल्डिंग देख लें, या आपका पास एक हाउस है, उसमें डिफरेंट रूम्स हैं। तो एक रूम में आपने बॉटल्स रखनी है, एक रूम में आपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रखना है, कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम को रखना है, एक रूम में आपने वाटर को रखना है, एक रूम में आपने पैकिंग मटेरियल को रखना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज बिन कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास रूम कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशन सामने कौन से मेंटेन करनी है, कंडीशन 1 कर दें। और अच्छे बैक एंड के ऊपर ना आप स्टोरेज बिन को भी क्रिएट कर सकते हो, और टेम्परेचर कंडीशंस को भी बैक एंड से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, आम तौर पे उनके लिए ज़्यादा हम जो रूम की जो मेंटेनेंस करते हैं, अगर आपके पेरिशेबल मटेरियल्स हैं तो हम उनको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके केमिकल हैं उसके लिए हम जो सेफ्टी के जो एनवायरनमेंट है, कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। फिजिकल इन्वेंटरी है, लेवल टाइप है, स्टोरेज कंडीशन है, और उसके अलावा आपके आ जाते हैं स्टोरेज लाइफ। आपने कितना, आपके जो रॉ मटेरियल है इसकी स्टोर लाइफ कितनी है, यानी कि आपने कितने टाइम इसको अपने स्टोर में रखना है। बात कर कुछ ऐसी होती है जो जल्दी से एक्सपायर हो जाती है।
यहाँ पे आपने उसकी सर प्राइस अगर मेंशन रहा था करनी है। कोई ये हमने क्या चीज ली है? सॉरी। ये हमने रॉ मटेरियल में जिस तरह ये बोतल है, हम्म। अगर इसकी खाली बोतल होती सर, उसकी भी तो एक्सपायरी तो नहीं होती ना खाली बोतल की? नहीं, खाली बॉटल की एक्सपायरी नहीं होती, अगर एम्प्टी बॉटल हो ना उसकी एक्सपायरी होती है तो फिर हम उसका वो लाइफ मेंशन करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि जो भी आपका रॉ मटेरियल उसकी नेचर के मुताबिक आपने उसकी जो लाइफ है वो उसको मेंटेन करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें करंट पीरियड आपका है 11/20/23। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसको अभी हमने चेंज करना है। वेरिएशन क्लास आपके पास आती है, रॉ मटेरियल है, और अगर आपने क्रिएट करना है ना उसको फिनिश गुड को, तो यहाँ पे उसका कोड आएगा 7920। अच्छा, उसके बाद सर ये स्टैंडर्ड प्राइस स्पेशल 16। के अंदर गिवन होते हैं ना सर कोड? यस, गिवन होते हैं। सर अच्छा, जो दूसरे वाला है उसके अंदर हमें खुद से लिखने पड़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है ना ये स्टैंडर्ड प्राइस 16 आ गई। अब आप इसको सेव कर दें। ओके, अब चूंकि हमारा मनी सेल चेंज हो चुका है तो /NSPRO जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है आप उसको चेंज करोगे। ओके, अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट, पोस्टिंग पीरियड, ओपनिंग क्लोज पोस्टिंग पीरियड, पोजीशन, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डी, या इसको यहाँ से चेंज कर दो आप 24, 25, 25 जो है 13 to 16 ये आपके ऑडिट पीरियड्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो कॉमन एरर आ रहा था कि आप जो है ना आपने रॉ मटेरियल क्रिएट किया हुआ है लेकिन फिर भी वो कहता है कि रॉ मटेरियल नॉट मटेरियल फॉर प्लांट। ठीक है, उसकी वजह क्या बनती है? जी सर। उसकी वजह यह बनती है कि बास का जो है ना बैक एंड के ऊपर हम उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाते। कम टू लॉजिस्टिक्स जर्नल, किधर है मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपने अपना जो पोस्टिंग पीरियड को भी चेंज करना है, उसके बाद यहाँ से भी आपने अपना जो ईयर है उसको भी चेंज करना है। DB01 ओके देखा यहाँ पे आ रहा है आपका 24/01, Ctrl+S। अच्छा, ये आपने कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या DB01 24 इसको आना चाहिए यहाँ पे। No longer be initialize fiscal year। अच्छा, इसको भी हम चेक करते हैं। और सर ये कंपनी कौन सी है? DB01 नेम सर? डायमंड बेवरेजेस। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए सर डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। इसमें आप आ जाए पोजीशन ROH। अच्छा, सिलेक्ट, और आर आपने ROH को सिलेक्ट किया, फिर क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग के ऊपर डबल क्लिक किया, फिर आपका ये प्रोफॉर्म आ जाएगा। फिर आप पोजीशन पे आ जाओगे, पोजीशन पे क्लिक अगेन, PLD1, आपका जो प्लान कोड वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे दोनों को आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आप इसको सेव कर दें। अच्छा, अगर आपने इस तरह से कर दिया आपका जो है एरर वो नहीं आएगा। अब हम चेक करते हैं कि जो फिजिकल ईयर है उसमें क्या चीज़ें मेंशन है। PPDV ये तो ठीक है।
अच्छा, इसमें चेक करते हैं। सर ये तो पोस्टिंग पीरियड चेक कर रहे हैं, हाँ, पोस्टिंग पीरियड आप को हमने फिजिकल अपडेट ईयर किया को ना। नहीं कह रहे थे? नहीं, पोस्ट पीटी को भी चेक, अभी हम फिस्ट के को भी चेक करने। क्योंकि आपका जो ना ये करंट पीरियड ये अपडेट होना चाहिए। डीएफ नहीं है। नहीं, इसमें करंट ईयर है, करंट ईयर होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास /n/mm/pv करके /n/mm/rv। यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा पीरियड क्या है, 11 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आप आ जाए mmPV में, TB01 11/20/23। अच्छा, इसको जो है ना मैनुअली इसको क्लोज करते जाएंगे। अच्छा, 11 है ना, तो आपने 11 लिख दिया, एग्जीक्यूट, एंटर, एग्जीक्यूट। अच्छा, कम बैक, उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे 12, एंटर एंटर एंटर। तो 3 बार एंटर करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, जब तक ये ना आ जाए आपने करते रहना, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं 01, इसको कर दें 24, एंटर 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 एंड एग्जीक्यूट, लॉग इशूड। अब दोबारा आप इसको ज़रा कंफर्म करें। देखिए, करंट पीरियड चेंज हो चुके हैं। जी सर। पहले आपका था यहाँ पे 11, अब आपका आ रहा है 2024। आप ज़रा दोबारा चेक करें प्लीज़। लॉजिस्टिक्स जर्नल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, DB01। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, ओके सर। पहले यहाँ पे हम करे थे ना मैनुअली, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हमने PV से चेंज किया तो उसने चेंज कर दी। ठीक है सर, अभी उधर मेरे वाला भी देखना है, मेरी कंपनी चेंज है ना, ड्रिंक्सलैंड। तो आप जैसे मैंने चीज़ें परफॉर्म की वैसे आप करें परफॉर्म, इंशाल्लाह। अगर नहीं आता तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, रॉ मटेरियल ठीक है। आपके पास कौन कौन से हैं, ये आपने नोट्स बनाने हैं इस तरह, ठीक है। रॉ मटेरियल्स में हमारे पास हैं RMDB001, RMDB002, 02 RMDB03। 2 लिखना है सर उधर। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है वेंडर्स। वेंडर्स में हमने कौन कौन से क्रिएट किया हुआ है, ये वेंडर्स में कौन कौन से हैं। वेंडर में भी सर 820000000011, 820000000011,
1 2, ठीक है, ये हमारे पास वेंडर्स आ गए। अच्छा, अब हमने क्या क्रिएट करना है, हाँ, परचेज परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। ओके, पार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिस्टिक्स परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन बेसिकली ये होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको जो डिपार्टमेंट एक रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप काइंडली वेंडर को ऑर्डर परचेज करें, या हमें इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप अरेंज करके दें, ठीक है। तो फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इंडिविजुअली वेंडर को अप्रोच करते हो, वहां से आप उसको परचेज ऑर्डर प्लेस और सॉरी, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पहले इंडिविजुअली वेंडर को अप्रोच करने के बाद आप उसको परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन वेंडर डिलीवर यू रॉ मटेरियल्स। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप टेंडर्स के जरिए डिफरेंट वेंडर्स को अप्रोच करते हैं, जो बेस्ट आपको ऑप्शन मिले उसके मुताबिक आप उससे जो प्रोक्योरमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन आप उसके साथ फर्दर कोऑर्डिनेट करते हैं। नदीम ऐसे ही है, मिस्टर नदीम? जरा चेक करें, नदीम है? अच्छा, आइटम पे जैसे कि हम लिखते हैं ना, सीरियल नंबर 1 2 3 सो ऑन, वैसे आपने आइटम लिखनी है। अगर आपने डिफरेंट अगर आपने एक वेंडर को डिफरेंट आइटम्स को प्लेस करने हैं, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 जीरो 1 30, हाँ 10 20 30 40 ऐसे लिखेंगे। अकाउंट असाइनमेंट, ये आप चेक कीजिएगा। आइटम कैटेगरी, ये भी आपने इसको स्किप करने हैं। और RMDP001 शॉर्ट टैग स्किप कर दें। क्वांटिटी आप दे दें इसको 15,000, कितने? एक। डिलीवरी डेट स्किप कर दें। मटेरियल 50,000 ग्रुप 00807 प्लांट PLD1, लोकेशन SL01, परचेज ग्रुप PG1, रिक्वेजिशन कौन आपसे कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप इसको लिखने के बाद एंटर कर दें। बेस्ड ऑन एज अडॉप्टेड फ्रॉम दिस मास्टर रिकॉर्ड। अच्छा, एज है ना, तो फिर आपने क्वांटिटी जो है ना उसको चेंज करनी है। यानी कि एक बैग में कितनी बॉटल्स थी? 1000 बॉटल। जी तो सर। हमें कितनी चाहिए? हमने 15,000 बैग का दिया, 15,000 का जब मल्टीप्लाई करें 1,000 के साथ, हाउ मच अमाउंट यू गेट? 15। 15,000 ओ को 1500 अच्छा, वो 1,500 नहीं आएगा, 15 लाख, 1.5 मिलियन आएगा, 15 लाख आएगा। चेक करें बेटा, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना 1000 के साथ। 15,000, इसके साथ 3 जीरो और लगा दें, नहीं ज्यादा बन गए। 15,000, 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 1,000 के साथ, हाँ, तो सर 15 तीन मिलियन आ जीरो और जाएगा। लगा दें बस। हाँ, 15 मिलियन आ जाएगा। जी हाँ जी, 15 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लें। अब याद रखना कि हमने जो ऑर्डर प्लेस किया ना, वो 15 मिलियन ऑर्डर बढ़ के ये जी क्रेडिट हो चुके हैं। क्या आपने sorry, सर, ये नंबर हमें खुद जनरेट करके देगा? नहीं, ऑटो आएगा ये। जी सर, वही ऑटो, जी उसे हमने कॉपी करके अपने पास रखना है। हाँ, कब के पास में, ताकि आपको पता चले आपका कौन सा नंबर है। अच्छा जी, हाँ, इसको जरा हम जरा चेंज कर लेते हैं। बॉटल काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1.5 करोड़ बॉटल आ गई भाई, ज़्यादा बॉटल है।
तो हम काम करते हैं, हम क्वांटिटी जो है ना वो करते हैं, कितनी करनी, 1 लाख, 1,20,000 करते हैं। सर वेंडर्स को जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं अभी या वेंडर को ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कस्टमर को। अभी वेंडर को हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वी जस्ट क्रिएटिंग इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, अभी हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है। जी आप क्या कह रहे थे? जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा, जब हमने उसे प्लेस करना होगा ऑर्डर, तो इस ये जो सा डाटा हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं वो वेंडर को देंगे हम इसकी एक्सेस? नहीं 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 नहीं, वेंडर को नहीं देना, ये आपके कंपनी का है। वेंडर को हम जस्ट वो कंपनी की देंगे, डिटेल है। प्रिंट आउट देंगे, जी प्रिंट आउट देंगे, प्रिंट आउट देंगे, ये तो हम अपने इंटरनल उसमें काम करें ना। जी जी। अच्छा, एक और ओके हम सर। क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आइटम है 10 और RMDB003, और इसके हम लेते हैं तकरीबन 105,000। हाँ, 00807 मटेरियल प्लांट PLT1 SL01 and save. Now we have created two requisitions. तो आपने जो क्रिएट करना है ना, जो 6 मैंने आपको बॉटल्स बताई हैं उसके मुताबिक आपने क्रिएट करना है। ओके, कम बैक। अच्छा, इसके बाद आपने इसको रिलीज करने, इंडिविजुअल रिलीज करते हैं, ठीक है। और रिलीज का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है प्रॉपर उसको रिलीज कर पाएगा, राइट। अब चूंकि ये हमारे पास लर्निंग वर्जन है तो इसमें उस तरह का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपका ऑफिशियल लाइसेंस होता है उसमें आप इसको बकायदा रिलीज करते हो। रिलीज का मतलब कि ऑफिशियल इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं RFQ। रिलीज होने के बाद चेंजिंग नहीं हो सकती सर? ना ना ना, एग्जैक्टली रिलीज होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आप ऑफिशियल को इशू करते ना, तो फिर उसमें चेंजेस की वो नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब आपके पास जैसे कि मैंने आपसे कहा था, या तो आप टेंडर के जरिए अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं, या फिर इंडिविजुअली वेंडर को अप्रोच करने के बाद आप उससे वो लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, कोटेशन लेते हैं। रिक्वेस्ट फॉर जी कोटेशन, सर। ये आपने यानी कि कंपनी जो है वेंडर को लेटर लिखेगी, उससे कोटेशन लेगी। ओके, यानी कि आपने जी सर। वेंडर को लेटर लिखना। नाउ वी क्रिएट जी कोटेशन। सर। मतलब टेंडर के लिए जो करते हैं। टेंडर एक अलग चीज है। टेंडर में होता है कि आपने एक PR बना दिया और आपने जी पब्लिकली इसको सर। इशू कर दिया। उसमें किसी वेंडर को आप उसमें वेंडर को नहीं करते, आप पब्लिकली ऑफर करते हो, ओके। ठीक है। तो जी अब सर। मैं आपको असाइनमेंट ये भी दूंगा कि आप लोगों ने टेंडर्स के ऊपर एक अच्छी सी असाइनमेंट प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास में आपने प्रेजेंट करनी है। बेहतरीन सी असाइनमेंट आपने प्रिपेयर करनी है। मुझे 10 टेंडर्स चाहिए गवर्नमेंट के, जो अभी गवर्नमेंट ने इशू किए हुए। ओके, एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इस तरह के उसमें तमाम टेंडर्स आते हैं गवर्नमेंट के। वहाँ से आपने मुझे कुछ 10 टेंडर्स के जो सैम्पल्स टेम्पलेट्स हैं वो मुझे प्रेजेंट करने। ओके। कोटेशन डेडलाइन, आप बता दो कि कोटेशन की डेडलाइन क्या होती है, ठीक है। तो आप उसको दे दें 09.01.2024। अच्छा, ये स्किप कर दें। परचेजिंग ग्रुप PG1, आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड, डिलीवरी डेट 09 बल्कि डिलीवरी डेट जो है आप 10.01.2024। SL01, मटेरियल ग्रुप 00807, एंटर। तो सबसे पहले करेक्शन नंबर आप देते हैं। करेक्शन नंबर ये होता है कि जब आप के पास कोटेशंस आएंगी ना,
तो उन कोटेशन को आप एक नंबरिंग देते हो, भाई इस कोटेशन के ये एक बैच नंबर है या सीरीज नंबर है। बैच नंबर आप उसको देते हो या एक सीरीज नंबर देते हो, या आपके पास कोई कोटेशन आती है ना, आप उसको एक बंडल बना लेते हो, तो उस बंडल को आप एक नंबर असाइन करते हो। ठीक है, 1 2 3 24। अच्छा, उसके बाद एंटर कर दें आप मटेरियल RMDB DB 001। अच्छा, याद है कि अभी जो हमने एक वो जो दिया था एक्विजिशन बनाई थी, वो किस में बनाई थी? RMDB 001 पे और 002 पे, 003 पे। 001 पे सर। उसकी क्वांटिटी थी 120,000। सर वो नोट्स में लिखा हुआ है ना आपने? नोट्स में लिखा है, एक हम्म। मिनट, लेकिन यहाँ पे देखो क्वांटिटी कितनी थी, 1,20,000, तो यहाँ पे उसने 12,000 वो कर दी है, 120। हाँ, एक मिनट है जरा। अब देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा कोड था, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या थी। लॉजिस्टिक्स, डिस्प्ले, एक तो ये था RMDB 003 है, और इसमें क्वांटिटी है 1,05,000। अच्छा, अब जरा वापस आ जाए। अच्छा, 0001001607 3। अच्छा, चलिए जरा चेक करते हैं इसको। लिस्ट डिस्प्ले ME50 MA1। अच्छा, ये आपके पास आ गई हैं RMDB 001। अच्छा, आपने जस्ट यहाँ से वो करने, इसको आप स्किप कर दें, और इसको जो है हम इसको RMDB 001, RMDB 003, क्वांटिटी है 120,000 ईच, 105 ईच। अच्छा, अब ये देखना होगा कि 12,000, MM60। आपने ये चेक करने कि इसके जो है ना वो क्वांटिटी कितनी है इसकी। 1000। यूनिट इसमें लिखा है 8। एक मिनट है।
अच्छा, यहाँ पे बैग गिवन है और एक बैग में हमने अच्छा, और किस में बैग गिवन है, यानी कि एक बैग में आई थिंक 1000 बॉटल्स होंगी। अगर 1000 बॉटल्स हैं तो इसका मतलब ये हो कि 120 बैग होंगे, तो उसमें 1,20,000 बॉटल्स होंगी। ठीक है, अच्छा, ये एंटर कर दिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, हेडर वेंडर एड्रेस। इसमें आपका जो वेंडर है 8299999911 एंटर कर दिया। आपका सारा वेंडर का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाओ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे वेंडर का जो डेटा ऑटोमेटिक आपके पास मौजूद है। इसका मतलब ये हो कि आपने पार्टिकुलर वेंडर को ये RFQ फॉरवर्ड करना है, फिर ये वेंडर आपको कोटेशन फॉरवर्ड करेगा। आपने उस कोटेशन को अपने सिस्टम में अपडेट करने या मेंटेन करने। अगर तो एक ही वेंडर को आप डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर RFQ पर फॉरवर्ड करनी है, तो यहाँ पे तमाम जो मटेरियल की लिस्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी और आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, ये आपके आगे RFQ कंट्रोल C, RFQ। ठीक है, रिक्वेस्ट कोटेशन। अच्छा जी, तो आपने डिफरेंट कोटेशंस को भी ऐसे मेंटेन करना है। एक अच्छे से नोट्स बना के जस्ट लाइक दिस, और RFQ भी बन गया। अच्छा, कोटेशन डिस्प्ले वेंडर। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा नहीं वेंडर का जो है कोड उसको प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने जस्ट यहाँ पे प्लांट लिख दिया और वेंडर कोड ना किया, तो आपके पास जितने भी पुराने जो वेंडर्स हैं उन सबके यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो 82 ये कर दें और फिर उसके बाद 83,999 कर दें। ठीक है, बस आपने ये ऐसे इसको मेंटेन करना है, क्योंकि 82 आपकी डोमेस्टिक है, 83 आपकी इंटरनेशनल वेंडर्स के होंगे। तो ये देखें जस्ट आपकी जो सीरीज है 2024, तो आपके पास यहाँ पे आ गई। तो इसमें आपके पास जितने भी आपके हैं कोटेशंस हैं, RFQ हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ से आप जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका प्रिंट व्यू भी चेक कर सकते हैं। दिस इज योर प्रिंट व्यू। अच्छा, सर ये हम कौन से करते हैं? सॉरी, ये आपने जो है ना उसको वो ये किया हम ना, कौन से सर अब उस पे हैं? RFQ आपने कोटेशन RFQ बनाई, फिर लिस्ट डिस्प्ले में गए और जी उसका सर। प्रिंट व्यू चेक किया। ये देखें, और ये लेटर आपने इसको फॉरवर्ड करना होता है वेंडर को। जब आप कहते हैं कि सर हम वेंडर को एक्सेस देंगे, आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, आप उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे। देखें यहाँ पे ओके हम लोग सर। आ गए
यहाँ पे आए, लिस्ट डिस्प्लेस में आ गए, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये लास्ट आपकी लिमिट होगी, एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो आप किसी भी इसको सेलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, इसका आप फिर प्रिंट आउट लोगे, फिर आपने जो परचेस मैनेजर है वो सिग्नेचर करता है, सॉरी प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसको डिफरेंट अकाउंट डिपार्टमेंट में इसको फॉरवर्ड करेंगे फॉर अप्रूवल एंड सुपरविजन। उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट अपने सिग्नेचर करने के बाद वेंडर को बाकायदा फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, जब आपने फॉरवर्ड कर दिया, आफ्टर सम डेज यू विल गेट, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट कोटेशन फ्रॉम योर वेंडर एंड यू जस्ट अपडेट कोटेशंस। ये है, इसको आपने मेंटेन करना है। अच्छा, कोटेशन में क्या आता है कि डिफरेंस आता है आपके प्राइसेस का। 16 रुपीज़ थी ना उसकी, इसके बॉटल की प्राइस क्या थी? 5 रुपीज़ क्या थी? क्या मैम? 60। RM DB001 RM DB099 एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे इसके प्राइस है RM DB001 12 रुपीज़। यहाँ पे आप 12 रुपीज़ मेंशन करेंगे। अच्छा, बात करें, ऐसे भी होता है कि आपने जो कस्टमर वेंडर से कहते हो भाई हमें ये प्राइस चाहिए, ठीक है, तो मे बी कि वो आपको प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं। अपडेट। अच्छा, ये आपने इसको अपडेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद है आपका जो लास्ट पॉइंट है, परचेज ऑर्डर, क्रिएट परचेज ऑर्डर। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखें आप इसको टॉप लिस्ट करें तो आपके पास कोई यहाँ पे वेंडर नहीं आएगा, बल्कि अभी जो आपने वेंडर क्रिएट किया वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये पुराने वेंडर्स हैं 8 फन वाले, ये आपके नहीं। तो इसका मतलब ये हो कि जो आपका वेंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर आपका जो वेंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा तब वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने ये करने की जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा, इसको क्लिक किया, वेंडर 8200000011। अच्छा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन BOD1, कंपनी कोड DB01, आइटम 10, RMDB001। ये अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी देख लें, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, और उसके बाद आइटम कैटेगरी भी आप देख लें। स्टैंडर्ड आमतौर पर हम इसमें यूज़ करते हैं 120 पैक। नेट प्राइस 12, करेंसी PKR, पीरियड ये स्किप कर दें, ऑर्डर प्राइस यूनिट नीचे आएगा। यहाँ पे एक और सबसे टेक्निकल पॉइंट, आपने अगर यहाँ पे प्राइस देना है 12, ये क्या है 12 रुपीज़ पर बॉटल, तो यहाँ पे फिर आपने ऑर्डर प्राइस यूनिट देंगे ईच, ठीक है, बेस यूनिट। अगर यहाँ पे आपने प्राइस दे दी ना बैग की, तो फिर यहाँ पे बैग आएगा। ओके, तो जो बेस यूनिट की प्राइस है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे विद बेस यूनिट प्राइस एंड बेस यूनिट। मटेरियल ग्रुप 00807, प्लांट PLD1, स्टोर इक्वेशन SL01, एंटर। PG1।
अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हमने 1,20,000 बटर का ऑर्डर प्लेस किया था, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पी ओ क्वांटिटी स्टॉक की भी यूनिट 120,000 आ रहा है। एंटर एंड सेव। अच्छा, परचेज ऑर्डर नंबर दिस वन इज क्रिएटेड। अच्छा, इसी तरह से आपने जो डिफरेंट आपके पास हैं मटेरियल्स हैं, उन सब के आपने इंडिविजुअली परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उनकी लिस्ट डिस्प्ले करें और आपके सेवमेंट कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, कम बैक। and then display in preview। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास जो है ओके, आपके पास जो प्लेस ऑटो प्लेस किया था 120 बैग 120,000 एज 12 रुपीज़, और ये टोटल प्राइस आपके पास आ रही है 144,000। तो ये देखिए कि अलहमदिल्ला आपका एक बहुत अच्छा जो परचेज ऑर्डर वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें एक बात आपने याद रखनी कि जो पीरियड है वो आप पीरियड में आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और जो आपकी जो है वो हो जाएगी। अच्छा, ये भी आपका आ गया। और ये प्रिंट प्रीव्यू जो है ना, जैसे आपने वो उसको मेंशन किया था परचेज रिक्विजिशन को, ऐसे आप इसका प्रिंट आउट लेके सिग्नेचर करने के बाद आप अपने वेंडर को फॉरवर्ड करते हैं। वन थिंग आई वांट टू शो यू, पीरियड में आपने कुछ भी नहीं लिखना, इस बात को आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर आपने पीरियड में कुछ लिख दिया तो आपके जो प्राइसेस है वो एग्जैक्ट नहीं आएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह से आप इसको रिलीज करते हो। रिलीज करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल तौर पर ये रिलीज हो जाते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ बैक एंड के ऊपर टेक्निकल चीज़ें हैं। तो कुछ ये करने के जो बैक एंड के ऊपर टेक्निकल चीज़ें ये आप पहले कर दें ताकि आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट हो जाए। सबसे पहले आपका आता है प्राइस वेरिएंस। MM परचेजिंग, उसके बाद है आपका परचेज ऑर्डर, सेट ऑन लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस, ठीक है। ये आपने पहले इसको परफॉर्म करना है। न्यू एंट्री, और यहाँ पे आपने की देनी है PE की प्राइस वेरिएंस, कंपनी कोड DB01। और यहाँ पे आपने नॉट चेक, एक होती है कि लिमिट होती है कि भाई आपने किसी लिमिट का परचेज ऑर्डर प्लेस करना है वेंडर को, तो आपने ना ही कोई अपर लिमिट ना ही लोअर लिमिट की कोई आपने उसमें मेंशन या परसेंटेज ऐड करनी है, ठीक है, ना ही आपने कोई अमाउंट उसमें ऐड करनी है। ओके, अगर आपने यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दी, लेट्स से कि आपने यहाँ पे चेक लिख दिया, तो वॉल्यूम में आपको बकायदा अमाउंट मेंशन करना होगी, ठीक है। तो इसको आप चेक करें, ये मतलब कि जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, देन आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपने वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद एग्जीक्यूट करना होता है।
तो अब आप इसको सेव कर दें। अच्छा, ये जो कि ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो अभी हमने इसको सेव नहीं करना। देखिए आपने ये इसको लास्ट में करना। ओके, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने रॉ मटेरियल क्रिएशन भी कर दिया, क्रिएशन ऑफ वेंडर्स भी कर दिया, क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन भी हो गया, कोटेशन भी हो चुके हैं, एंड परचेज ऑर्डर। In next lecture, we will perform GRN, code receipt not, and receipt inventory. ओके तो कोशिश ये करेंगे जो नेक्स्ट क्लास तक आपके जो असाइनमेंट है वो काइंडली कंप्लीट हो। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है 6 रॉ मटेरियल्स बॉटल्स आपने क्रिएट करने हैं, 6 वेंडर्स को आपने क्रिएट करना है, सीएस नंबर आपको मैंने बता दी है, 8 से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, 8 आपकी डोमेस्टिक है, 8 आपकी इंटरनेशनल है। और उसके बाद 6 रॉ मटेरियल, 6 वेंडर्स, 6 PR, 6 RFQ, 6 कोटेशन एंड 6 PO। ये क्रिएट करने के बाद आपने जो इस तरह के जो एक्सेल में आप बना लें या वर्ड में आप बना लें, ये रिपोर्ट आपने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करनी है। ठीक है, और इसके दौरान जो भी आपके पास एरर्स आते जाएंगे आप काइंडली उसको नोट डाउन करके तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? Anything you want to discuss, please? Okay, sir, clear. Okay, thank you so much.